इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं और कब असंगत। नंबर 2, एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। आज हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कब संगत होते हैं और कब असंगत होते हैं। जैसे मान लो a1x प्लस b1y बराबर c1 पहला समीकरण है और a2x प्लस b2y बराबर c2 ये दूसरा समीकरण है। a1x प्लस b1y बराबर c1 पहला समीकरण हो गया। a2x प्लस b2y बराबर c2 ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक युग्म हो गया, एक जोड़ा। पहले वाले रैखिक समीकरण और दूसरे वाले रैखिक समीकरणों का ये क्या है, युग्म है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये कब संगत होते हैं और कब असंगत। तो इनके लिए क्या कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये बराबर आता है। दूसरा ये है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं आए b1 बटे b2 के, तो ये दोनों कंडीशन में संगत होगा। दोनों कंडीशन में संगत। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर c1 बटे c2, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। दूसरी कंडीशन a1 बटे a2 बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, तो ये क्या कहलाएंगे, संगत। अब यहीं पर अगर हम बात करें a1 बटे a2 बराबर आता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं आता है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में असंगत होते हैं। क्या कहेंगे हम कि ये रैखिक समीकरण युग्म जो हैं वो असंगत हैं। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लो। संगत का मतलब है कि इनका हल होगा, इनका हल होगा, मतलब इन्हें हल किया जा सकता है, इन्हें हल किया जा सकता है। इन दो कंडीशन में इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल किया जा सकता है। और असंगत का मतलब है कि इनका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि इनका कोई हल नहीं होगा। अब इन्हीं की सहायता से हम प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 है। इसका पहला पार्ट लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल 5। इसका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गए। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग की तुलना a1x b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर इनसे इनकी तुलना करेंगे तो पता लगेगा a1 मतलब पहली समीकरण, 2 का मतलब दूसरा समीकरण। तो a1x प्लस b1y बराबर c1 की तुलना पहले वाले समीकरण से करेंगे। a2x प्लस b2y बराबर c2 की तुलना हम दूसरी समीकरण से करेंगे। तो जब a1x प्लस b1y बराबर c1 की तुलना अगर करेंगे पहले समीकरण से, तो देखो यहाँ x का गुणांक जो है वो a1 और पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है 3, तो a1 के बराबर 3 हो गया। ऐसे b1 देखें हम, y का गुणांक है और यहाँ y का गुणांक है 2, तो b1 बराबर 2। c1 जो है अचर पद है दाईं तरफ और यहाँ पर है 5, तो c1 का मान हो गया 5। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 को देखो, a2x प्लस b2y बराबर c2, यानी a2 x का गुणांक है समीकरण 2 में, तो यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा दूसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है 2। ऐसे b2 देखेंगे हम,
बाई का गुणांक समीकरण नंबर 2 में, यहां पर देखो समीकरण नंबर 2 में बाई का गुणांक कितना है, -3। अब C2 अचर पद समीकरण नंबर 2 में कितना हो गया, 7। इनका अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले आप A1 बटे A2 निकालिए। A1 का मान है 3, तो यहाँ 3 बटे 2 हो गया। इसी तरह से हम लोग B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 बटे B2, देखो B1 का मान कितना है, 2, और नीचे आ रहा है -3। ऐसे ही C1 बटे C2 निकालेंगे हम लोग। C1 बटे C2, तो C1 का मान है 5 और बटे में 7। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या A1 बटे A2 का मान बराबर आया B1 बटे B2 के। तो देखो A1 बटे A2 है 3 बटा 2, जबकि B1 बटे B2 जो है 2 बटे -3, तो दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो हम कहेंगे कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। कैसे हैं ये, संगत हैं, मतलब अगर इनको हल किया जाए तो इनका आपको हल प्राप्त होगा, मतलब इन्हें हल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y बराबर 8, और इसी का समीकरण है दूसरा वाला 4x - 6y = 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखें 2x - 3y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 4x - 6y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 की तुलना A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2 से करने पर पहले वाले समीकरण की तुलना जो करेंगे वो A1x प्लस B1y बराबर C1 से करेंगे। दूसरे समीकरण की तुलना A2x प्लस B2y बराबर C2 से करेंगे। यहाँ देखो A1 यानी x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो A1 जो है वो हमारा 2 हो गया। B1 है y का गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक -3 है, तो B1 बराबर -3 हो गया। यहाँ C1 दाईं तरफ है अचर पद, और यहाँ पर दाईं तरफ है 8, तो C1 बराबर 8 हो गया। ऐसे x का गुणांक A2 है, तो यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4। ऐसे ही y का गुणांक B2, यहाँ पर y का गुणांक -6, तो B2 बराबर -6, और C2 बराबर यहाँ पर 9। इनके अनुपात निकालते हैं। जैसे A1 बटे A2, 2 बटे में 4, अगर कट जाए तो काट दो, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब 1 बटा 2। B1 बटे B2 -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। C1 बटे C2 निकालो जरा। C1 है 8 और नीचे 9 आया, C1 बटे C2 बराबर 8 बटे 9। ये दोनों संख्या किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो इनको ऐसे ही रखेंगे। आपने देखा A1 बटे A2 का मान 1 बटा 2 है, B1 बटे B2 का मान 1 बटा 2 है, लेकिन C1 बटे C2 का मान 8 बटे 9 है, यानी 1 बटा 2 नहीं है। कह सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या कहेंगे, असंगत है, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया C1 बटे C2 के। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14 यानी 14। इसकी भी तुलना हम लोग किससे करें? समीकरण नंबर 1 ये समीकरण नंबर 2 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। तो आप देखेंगे जब इनकी तुलना की जाएगी तो a1 पहले समीकरण से आपको 3/2 मिल जाएगा, b1 5/3 और c1 मिलेगा 7। इसी तरह दूसरे समीकरण से a2 मिलेगा आपको 9 और b2 मिलेगा -10 और c2 मिलेगा 14। यहाँ पर हम लोग a1/a2 का मान निकालेंगे। 3/2 को भाग देंगे 9 से, ये ऊपर वाले जो बटे में है वो नीचे आ जाएंगे, यानी इसे लिखा जा सकता है 3/2 गुणा 9। 3 एकम 3, 3 तियां 9, ऊपर 1 और नीचे 2 तियां 6 हो गया। ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे हम। b1 का मान है 5/3, बटे में आएगा -10, ये वाले 3 नीचे आ जाएंगे तो 5/3 गुणा -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए माइनस का आ जाएगा, -1/6। c1/c2 देखेंगे हम तो यहाँ है 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। आप देखें कि यहाँ पर a1/a2 का मान आया 1/6 और b1/b2 का मान आया -1/6। यहाँ कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन थी कि a1/a2 अगर बराबर नहीं आता है b1/b2 के तो भी रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत होगा। दूसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर आता है c1/c2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर है तो भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं आता है c1/c2 के तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है।